एक क्वेश्चन दिया था आपने गेट इक्विप फॉर जेई मेन में, एलिमेंट विथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज D5S1 इज प्लेस्ड इन। सर वो तो 6 8 डी ब्लॉक होना चाहिए ना, और G5 वैसा ऑप्शन D5। D5S1 G5S1 कौन सा हो गया? क्रोमियम हो गया, डी ब्लॉक हो गया। हाँ सर, तो इट शुड बी 6 8 डी ब्लॉक ना। 6 ग्रुप क्या है ऑप्शंस में, क्या क्या है? 1A एस ब्लॉक, 6A एस ब्लॉक, 6B एस ब्लॉक और 6B डी ब्लॉक। 6B शायद नया वाला कन्वेंशन के हिसाब से डी ब्लॉक, डी आंसर ही होगा इसमें। आंसर क्या दिया होगा? सर आंसर डी दिया है, लेकिन हम्म। जो पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी और बुकलेट में दिया हुआ है उसके हिसाब से 6A होना चाहिए। फिर एक्चुअली सब पूरे बुकलेट में सब जगह जहाँ पे ए होना चाहिए था वहाँ पे बी है, जहाँ पे बी होना चाहिए वहाँ पे ए है। मैंने आपको बताया था वो डी ब्लॉक एस ब्लॉक सब जगह उल्टा लिखा हुआ है। हाँ वो ओल्ड वाला, रुको मैं इसको देखता हूँ, डाउट क्लास में रुको मैं देखता हूँ इसको। लिखा हुआ है 6B होना चाहिए, वो जो भी ओल्ड कन्वेंशन। आप कब रखोगे सर डाउट क्लास? बस आज खत्म होने दो ना। हाँ आज खत्म होने दो ना, फिर इसका डाउट फिर क्लास। एक और डाउट थियरी में। हाँ बोलो क्या। सर हम जो इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं सर, जो नोबल गैसेस है सर, उसमें एंड होता है 3 NS2 और NP6 सर। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है जैसे जिंक फॉर एग्जांपल सर, तो उसमें भी सब इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है ना, 3D10 और 4s2 सर, तो हाँ उसी के नोबल नहीं बताते। नहीं, नोबल देखो फिर से वही है, नोबल गैसेस में हो क्या गया कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को नोबल गैसेस बोला गया, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जहां जहां आया है, जहां पर S2 और NP6 पूरा का पूरा कंप्लीट, देखो उसमें कंप्लीटली जहां फील्ड है उसको हम लोग बोलते हैं, जबकि वहां पर अगर देखा जाए तो क्या है, वहां पर 4s पूरा फील्ड नहीं है, ऐसे समझ लो 4s पूरा फील्ड नहीं है वहां पर। यस 4s का तो 4p 4d सब फील्ड नहीं है ना पूरा। हाँ सर, वो तो तो बस हाँ वही वाला रीजन समझ लो, वहां पर पूरा फील्ड है, सभी शेल फील्ड है। सर, तो ठीक हम है। क्वांटम नंबर से देखें कि वो हाँ नोबल। यस। सर फिर भी जिंक थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल तो है ही ना। हाँ यस, रिलेटिवली तो स्टेबल है, इसीलिए तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। सर अच्छा एक क्वेश्चन था, मॉड्यूल का है। रुको ना, वो ले लूंगा मैं, खत्म करें तो मुझे ले लूंगा मैं। सर आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाँ वही, मैं खत्म करने दो एक बार, फिर तुम लोग का डाउट क्लास लगा करके ले लूंगा मैं एक बार पूरा। अच्छा एक दूसरा स्केल भी आया है, वो स्केल याद रखना। ठीक है, ये भी मलिकन स्केल ने एक फॉर्मूला दिया था। मलिकन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मलिकन स्केल पर जो होता है दैट इज IE + EA/2। ठीक है, IE यहाँ पर क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी। तुम लोग का एग्जाम कब तक हो गया, कब होने वाला एग्जाम? सर अभी प्री बोर्ड्स का डेट आएगा अभी। सर प्री बोर्ड फरवरी में। नहीं नहीं, पेस का एग्जाम होने वाला था ना, कोई कभी होने वाला था सर पोस्टपोन। 15 को 29 को। 15 को है। ठीक है सर वो 15। एटॉमिक और वो सब टॉपिक्स सर वो रिवीजन वाले हैं सर, मेजर टेस्ट तो 12 फरवरी। ओके 12 और 13। इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक और चीज याद रखना, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं यार, ये सब फैक्चुअल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, ये सब फैक्चुअल चीजें याद रखना है। मलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। तो कभी मलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हो, पॉलिंग स्केल पे पूछना हो, तो 2.8 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना है फिर से। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर एक मिनट।
नोट कर लिया? Yeah. ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, इन जनरल अगर देखा जाए तो कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अच्छा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ना, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन कम होगा ना। कम जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। बढ़ेगा, ऐसा तो क्लियर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है ज्यादा पुल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस as the positive oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा डिटेल में, एज द पॉज, लेकिन अभी के लिए तुम इतना जान सकते हो जैसे Fe के +2 और +3 को आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगर मतलब पॉजिटिव वैलेंसी ऑक्सीडेशन, वैलेंसी विद द साइन। यस, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, मतलब लेट मी कम टू केमिकल बॉन्डिंग तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। एज ऑफ नाउ बहुत ही क्रूड पिक्चर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज थोड़ा सा वो केमिकल बॉन्डिंग से आता है। बट मेटल्स के लिए तो जैसे कि अगर मान लो Fe दो स्टेट जो शो कर रहा है +2 और +3, तो +2 +3 को क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है अगर मान लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ना। तो अगर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा ना। अरे पॉजिटिव हुआ तो और ज्यादा खींचना चाहेगा ना। हाँ सर, जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। बढ़ जा, सही बात है। पॉजिटिव Fe2+ Fe3+ हाँ, में भी तो मुझे लगा ज्यादा मेटालिक हो जाएगा इसलिए वो ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ऐसा लगा। तो ऐसा इनफैक्ट बोल ज्यादा, सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है तो वो ऐसे भी कंप्लीटली मेटालिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं, इसलिए। सर 1 मिनट पहले स्लाइड पे जाऊँ। देखो सर मेरे को सेकंड चैप्टर थोड़ा क्लियर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई पूछेगा Fe2+ और Fe3+ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ? 3+3+। सर मतलब अगर ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा मतलब वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी रखेगा तो फिर जेड इफेक्टिव को इतना शील्डिंग नहीं लगेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। अगर Fe3+ बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब शील्डिंग वाइज बोल रहा हूँ हाँ ये क्योंकि भी बोल सकते हो, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो सिंपल। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है मेटल्स में। हाँ, लेकिन उसका कारण थोड़ा इनर्ट पर इफेक्ट है, कोई डायरेक्ट रीजन नहीं है, दैट विल कम, ठीक है ना। क्लियर है? जैसे कि तुमसे कोई पूछेगा Cu2+ और Cu+ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2+। Cu2+, ठीक है। Sn+4 और Sn2+ में ज्यादा स्टेबल। में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इस पटे में ज्यादा नहीं है, ठीक है। और यहीं पर अगर फॉर अनायंस क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। with the increasing negative charge.
तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा और अगर कम होगा तो कम हाँ होगा। कम होगा। ठीक है। A more negatively charged ion will attract less electrons. सर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर उसका जेड इफेक्टिव बहुत कम होगा। बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये रेड में क्या लिखा है? Than a less negatively charged ion. नो सर, वो सेंटेंस का मतलब क्या है? जितना नेगेटिव अगर कोई भेजते जाओ ना, स्क्रीनशॉट भेजते जाओ ना यार, अगर कोई भेज सकता है तो। ठीक है। अच्छा, कोई भी भेज दो ना, फर्स्ट का सेकंड का, लोग को प्रॉब्लम होता है। अच्छा, सिंपल सा बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया। सिंपल। अच्छा, ये लिखा है, ओके। नहीं, जैसे O और O-2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो? ओ O होगा। F और F- में एफ सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है इसलिए। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब उसका एक तरीके से अब दुआ, देखो चार्ज के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है ना, बताया था ना। एक बार चार्ज आ गया तो अब दोबारा चार्ज लेने की टेंडेंसी, अब तो इनकमिंग चार्ज रिपेल करेगा ना, तुम जो चार्ज लेना चाहते हो इलेक्ट्रॉन। पहले से इलेक्ट्रॉन आ गया तो रिपल्शन तो करेगा, तो उसके अब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को थोड़ा क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। सर मुझे डाउट, बोलो, स्क्रीनशॉट लो। सर वो सेकंड फैक्टर मेरे को थोड़ा क्लियर। सेकेंड फैक्टर में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑलरेडी एक चार्ज आ चुका है ना नेगेटिव, तब इलेक्ट्रॉन को क्यों लेना चाहेगा और रिपेल करेगा ना उस इलेक्ट्रॉन को। ओके सर। सिंपल। पॉजिटिव चार्ज अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। सिंपल। अगर पहला फैक्टर का ही तो अपोजिट लिखा हूं। ठीक है। सर H- और H+ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? फिर से H+। ओके सर। अच्छा, फिर से एक फैक्टर है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको याद रखना पड़ेगा। दिस विल बी कवर्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। सर ये दो ऑर्बिटल मिलते हैं वही वाला ना? हाँ, फिफ्थ पॉइंट है। ये केमिकल बॉन्डिंग में कवर होगा, तो अभी इसको बस फैक्चुअली याद रखना है। ठीक है। एज परसेंटेज ऑफ, ऐसा समझ में नहीं आएगा अभी, तो अब मैं चाह भी नहीं रहा हूँ अभी कि अभी तुम समझो, क्योंकि तुमको ये करना है। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड एटम इंक्रीजेस। जस्ट मेमोराइज दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और इसका जैसे कि एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Sp, बिना कुछ सवाल ज्यादा लगाए हुए दिमाग कर लेना, ये जब हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो क्लियर हो जाएगा। Sp क्या होता है सर? तो Sp2। उस पे सवाल कैसे लगाएंगे, मतलब क्या सवाल है? सवाल नहीं आएगा, या तो डायरेक्टली यही आएगा, डायरेक्ट ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर वो अच्छा, सवाल तब आएगा जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया होगा ना, तो हाँ यस, वही तो, या तो डायरेक्टली यही आएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली यही आएगा कि डायरेक्ट जो लाइन लिख दिया मैंने, Sp का सबसे ज्यादा, फिर Sp2, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। दिस इज अ फिनोमिनन व्हिच विल बी कवर्ड। ठीक है। नोट कर लिया? तो 3-4 फैक्टर हैं सिंपल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ज्यादा कोई टफ नहीं इसमें भी। ठीक है। रुको, इसमें भी एक चीज देख लेता हूँ, अपना बुकलेट में कुछ छूटा तो नहीं है शायद।
रुकना देख लेता हूँ। तुम लोगों को सबको बुकलेट मिल गया है ना? हाँ सर। हाँ सर मिल गया। हाँ सर। हम्म, अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का और प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स किसी ने कोई किया है क्या? कहीं पर सेव उव किए हो क्या? नहीं, किसी ने नहीं किया है। तो मैंने किया हुआ है लेकिन वो एक्सपायर हो गए हैं। सर वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में कुछ तो था। ठीक है, सर वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में किसी ने वो स्प्रेडशीट का लिंक डाला है। वो डाला है क्या? तो देख लो यार, कोई पीरियोडिक टेबल से तो मैं डाल रहा हूँ वैसे, तुम लोग का मैं यूट्यूब पर अब कर दूंगा ताकि तुम लोग देख पाओ, बट उन दोनों का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार, उन दोनों का मिलेगा नहीं। अच्छा सर मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूट्यूब प्लेलिस्ट है तो शेयर कर देना यार, किसी को चाहिए तो। रोहन तुम ले लो ना, इससे शेयर सर कर वो देना ना। अनलिस्टेड है तो मैं उसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। हाँ शेयर कर देना यार, मैं इधर से तो कर रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, एटॉमिक पीरियोडिक से, लेकिन वो पहले दो के एक्सपायर हो गए हैं, तो कुछ लोग अगर चाहिए तो वो लोग वहां पर शेयर सर कर। मोल कंसेप्ट का भी चाहिए। अगर है कि तो कर ही दो ना यार, अगर कोई कर रहा है तो कर दो यार, बेटर होगा। ठीक है ना? ठीक है, पीरियोडिक से तो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहले तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले यार सिंपल सा बात है कि जैसे HCl को तुम कौन सा बॉन्ड बोलोगे? HCl को बोलोगे तुम कोवेलेंट, हाँ इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसमें थोड़ा सा पोलैरिटी। क्या आ गया है, हाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाट, हाँ, आयनिक कैरेक्टर बोलते हैं डेवलप्ड। लेकिन आयनिक बॉन्ड मत बोल देना, बना है केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे ये है कोवेलेंट, इसीलिए इसको बोलते, एक नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चलता है, अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर जो होगा ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड वो इंक्रीज करेगा एज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या करेगा, हम्म, सर तो ये आयोनिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। हाँ यस, तो आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, या आयनिक कैरेक्टर ऑफ, जो भी बोलना है, आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसी कोवेलेंट बॉन्ड में बढ़ता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम का इंक्रीज करता है। उसका फॉर्मूला भी होता है ना परसेंटेज हाँ वाला। फॉर्मूला भी होता है। क्लियर है? सही लगा तो कुछ भी मेन एलिमेंट्स के मतलब क्या ऑर्डर में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ जो मेन एलिमेंट्स है जिनका जैसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहता है उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है वो ऑर्डर में एक बार लिखवा दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देख लो। ले लिए? अच्छा, अब देखो, तो इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये फोर्थ वाला स्लाइड है।
ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड, ये होगा 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA और XB यहाँ पर क्या है? दो The आइटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। सर आपने 16 का मॉड्यूलस लिखा है। हाँ, मतलब जो क्वेश्चन में मॉड वैल्यू लेना आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। कौन सी ऐसे स्केल पे? 2 आइटम से कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल। कौन क्या हुआ? 2 आइटम के कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है ना। हाँ, मतलब 2 एटम, मतलब क्या, जो भी किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की तो बात करें, 2 ही एटम्स तो रहेंगे। यस, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये भी वैसे एम्पिरिकली है, याद रखना। सर ये ठीक है, कौन से स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पॉलिंग, ठीक है। इफ डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ये 2.1 है तो करके देखना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना आ जाता है? 50%। इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ग्रेटर देन 2.1 है, then the bond is said to be predominantly ionic. समझा? सर मतलब प्योर कोवैलेंट बॉन्ड का लेस देन 2.1 रहता है ना? हाँ, यस। सर हाँ, बोलो। सर जो ग्रेटर देन 2.1 है EN है, मतलब वो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा शो करता है, उसका वही मीनिंग है ना? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा शो नहीं किया, वो आयनिक बॉन्ड ही है, उसमें कोवलेंट के प्रॉपर्टीज है। आयनिक बॉन्ड ही है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। आयनिक कैरेक्टर इतना शो कर दिया कि अब नाउ दैट इज एन आयनिक बॉन्ड। सर ठीक है। मुझे क्वेश्चन मिला था, उसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा था, मतलब उसका आंसर आ नहीं रहा था, तो ऐसा क्यों होगा? नहीं आ रहा होगा, भेजना क्वेश्चन। हाँ सर। खैर, सब डाउट देखेंगे क्लास में, एक बार हम लोग एक बार ये कर लेते हैं। 2.1 मतलब पोलर वैल्यू डाल रहे हैं तो 49 पॉइंट समथिंग आ रहा हाँ, तो उतना चलता है, अप्रोक्सीमेट। है। ओके सर। ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पॉलिंग भी, पॉलिंग ने भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिया था, ठीक है ना। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 हो देन 50% आयनिक कैरेक्टर। पॉलिंग के हिसाब से ये है। 1.7 फॉर्मूला था कि कुछ और ही होगा ना? हाँ, फॉर्मूला कुछ और होगा, वो फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। सर तो हमको सिर्फ थ्योरी केस पे रिमेम्बर करना ना, फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, अगर फॉर्मूला के बेस पर आएगा तो इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना जो मैंने ऊपर वाला दिया, अदरवाइज कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं इसके अलावा, तो वो यही पूछ रहा होगा। ठीक है। सर तो पॉलिंग का फॉर्मूला रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं, इसका नहीं दिया, उसका नहीं। तो ग्रेटर देन 2.1 आयोनिक है, लेस देन 2.1 कोवैलेंट है, 2.1 नहीं है ना पोलर कोवैलेंट। 2.1 में परसेंटेज दोनों का 50-50, एकदम 50-50 बोलोगे। और ग्रेटर देन 2.1 पूरा ही आयोनिक है। हाँ, वो तो आयनिक बॉन्ड ही हो गया। सर तो पोलर कोवैलेंट किधर लाई करें? यहाँ लेस देन क्या बोलते हैं इसमें, बोलो, लेस देन 2.1 में। सर पोलर भी? जैसे H और Cl का देखो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, चलो चेक कर लेते हैं। कितना है बताओ, HCl को सर देखो। 3 और 1 है क्या? रुको, हाँ बताता हूँ। देन बॉन्ड पे इसको लिखने दो, प्रेडोमिनेंटली कोवैलेंट। जैसे मान लो एग्जांपल आ जाए, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल देता हूँ। तो कभी बॉलिंग का लेना है और कभी हैनी एक्सेप्ट करेगा। सर डेल्टा ये वही है ना परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके सर।
आवाज नहीं है, फिर से बोलो। सर जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें हमें पॉलिंग स्केल से लेना है या पॉलिंग स्केल, सर दोनों में पॉलिंग का यूज करना है? पॉलिंग स्केल, ठीक है। नोट कर लिया ना? सर पॉलिंग स्केल के हिसाब से CL और H के बीच में डिफरेंस इज 0.9। हम्म, तो यहाँ पर देखो HCl के हिसाब से अगर देखा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ। 0.9। हाँ 0.9 है। 0.9 होने का मतलब है 1.7 से लेस, मतलब बॉन्ड प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट है। प्रिडोमिनेंटली जो कोवेलेंट 0.9 कहाँ से आया? H का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल पर 2.1 और इसका 3 होता है। ओके सर। सर इसे बाय हार्ट करना है क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? देखो यार, मैं 4 के बता दूंगा लास्ट में, उनके बाय हार्ट कर लो 4-5। तो मतलब पॉलिंग वाले स्टैंडर्ड में पॉलिंग स्केल की वैल्यूज चलेगी ना? ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर डेल्टा ई एन 1.8 या 1.9 है तो फिर वो कोवेलेंट है कि आयनिक, दोनों स्केल में अलग आएगा ना? बॉन्ड इज प्रोडोमिनेंटली, हाँ वो तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसके हिसाब से पूछ रहा है वो, पॉलिंग के हिसाब से, कि वो तो क्वेश्चन मेंशन करे। सर बट दोनों के ऐसा अलग अलग है, तो मतलब ज्यादा सही किसका है और ज्यादा ज्यादा तो एक्यूरेट? पॉलिंग मोर एक्यूरेट। सर पॉलिंग का फॉर्मूला क्या है? पॉलिंग का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बस ने यही बातें बोली, अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। सर स्मिथ ने जैसे किया है वो मलिकन से किया है ना पॉलिंग? नहीं, पॉलिंग का ही स्केल यूज किया है। तो सर हैनी स्मिथ का भी फॉर्मूला है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? किसका? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हैनी स्मिथ के हिसाब से वाला फॉर्मूला है ना? हाँ वो फॉर्मूला है। ठीक है सर फिर अगर दोनों ने पॉलिंग यूज किया तो दोनों को डिफरेंट फॉर्मूला कैसे है? यस सर। अलग अलग यूज कर रहा है ना, फॉर्मूला अलग अलग यूज कर रहा है, इसीलिए अलग अलग दोनों एम्पिरिकली डिटरमिन कर रहा है। ठीक है सर लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए ना। हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्मूला उस समय आया उन लोग का। सर बट अगर आप ऊपर वाले में अभी सेम वैल्यूज डालोगे तो वो तो डिफरेंट दे रहा है, आयोनिक दे रहा है वो तो। कौन सा अगर? सर अगर आप ये H और Cl की वैल्यू डालो ऊपर तो आयोनिक। हाँ इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट पॉलिंग वाला है, इसलिए बोला ज्यादा एक्यूरेट पॉलिंग वाला है, बोल दिया ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा दूसरा है यार, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, लेकिन ये सब हाँ वो तो ठीक है, और इन जनरल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन ये सब जानते हो ये सब इन जनरल बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा नहीं लगता है, इसीलिए इन जनरल बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। क्यों? आयनिक प्रॉपर्टीज आ रहे हैं ना, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इन जनरल बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर, लेकिन और भी इसके बहुत सारे हैं। एक्सेप्शन ज्यादा हो जाएंगे ना लॉट से। हाँ बहुत सारे हैं, इसीलिए बस लिख लो। जैसे एग्जांपल इसका बहुत फेमस आता है, HF HCl HBr HI, बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा? सभी HF कोवेलेंट है, अच्छा HF में होगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड BC का होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर बॉन्ड शॉर्टर फिर मतलब H सर लेकिन अभी आप HF केमिकल predominantly बॉन्डिंग में ionic। केमिकल बॉन्डिंग में आप
हम केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उतना छोटा होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में करोगे आप। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और कोई पूछेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? H अच्छा, क्या है? एसिडिक कैरेक्टर भी होगा ना HF का, हाँ बोलो किसका? एसिडिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं ना। हाँ यस यस यस, लेकिन HI होता है सबसे ज्यादा एसिडिक। हाँ HF लीस्ट। ठीक है। अच्छा सर, तो तीसरा, हाँ एक बोलो। आप तब बॉन्ड लेंथ का नहीं समझ, किसका नहीं समझा बताओ? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी केमिकल बॉन्डिंग से आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि जब क्या बोलते हैं, अभी के लिए इतना जान लेना कि जितना बॉन्ड स्ट्रांग होता है बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होता है, क्योंकि उसके तो बॉन्डिंग करना पड़ेगा ना, तो बॉन्डिंग जब करेंगे तो वहां पर ही क्लियर हो जाएगा। तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग बॉन्ड लेंथ उतना छोटा। क्लियर है? सर बॉन्ड HF लेंथ बड़ा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाए। बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हाँ बोलो। और सर HF तो प्रिडोमिनेटली आयोनिक होना चाहिए ना, क्योंकि उनका नहीं, अच्छा HF इज नॉट प्रेडोमिनेंट आयनिक। पॉलिंग स्केल के हिसाब से देखो उतना प्रेडोमिनेंटली आयनिक नहीं, हाँ सर, पोलर क्योंकि कोवेलेंट। 1.9 आ रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हाँ 1.9 4 माइनस 2। 4 माइनस 2.1 ना 1.9। और वो पॉलिंग स्केल ने क्या बताया था बताओ? 1.7 से ग्रेटर होता है तो प्रिडोमिनेटली आयोनिक होना चाहिए। इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं, इसको तो HF कोवेलेंट ही है ज्यादातर। रुको, हाँ ये करेक्ट है। यस यस आरुष, हाँ सही ऑर्डर है। नहीं नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पोलिंग में, जनरल ऑर्डर ही होगा, यहाँ फेल हो गया होगा। HF इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाई अमाउंट ऑफ पोलैरिटी। सो नोट कर लिया ना? तो रॉन्ग है क्या थोड़ा? हाँ यार वो सब पहले बोला तो ये सब पहले जमाने में लोग सब साइंटिस्ट लोग करके बैठ गए, पहले ही बताएं उससे पर तो क्वेश्चन भी नहीं आता है यार। तुम लोग जितना दिमाग लगा रहा हो उतना पूछेगा भी नहीं। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इससे आता है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया। वैसे मैं बोला केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, तो करते क्या है, जैसे मान लो मुझे HCl है, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोवलेंट बॉन्ड में। तो अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन शोर करके आ रहे हुए हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि H और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl ना। तो समझो, इमेजिन करो कि बॉन्ड इस प्रकार टूट गया। इमेजिन, ये इमेजिनेशन है, दैट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट takes away both the electron with itself. बॉन्ड को इस प्रकार तोड़ो, takes away both the electrons with itself. तब जो चार्ज आएगा उस चार्ज को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि अगर ये बॉन्ड टूट गया तो Cl तो अपना एक ऐसे करता हूँ, एक ग्रीन से बना दे, ग्रीन वाला तो Cl का था ही, वो तो रखेगा ही। इमेजिन करो कि ये जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर लेकर चला गया तो H पर कितना का चार्ज आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन तो लेकर चला गया +1 का, और हाँ। Cl पर कितना का चार्ज आ गया? -1। -1। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर CH का क्या होगा? किसका? CH4 हाँ बताता हूँ। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। H का ऑक्सीडेशन नंबर +1। वो तो हम ऐसे ही डिटरमाइन भी कर सकते हैं ना, उसके रूल्स से। हाँ उसके रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स हर जगह नहीं लगते हैं। आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग करोगे तो हर जगह रूल नहीं लगेंगे। जैसे CO2 में बताओ क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बॉन्डिंग जब आगे देखोगे बहुत सारे, तो ब्लैक वाले मान लो ऑक्सीजन के हैं और ग्रीन वाला कार्बन का है, तो ये जब दोनों गया
ऑक्सीजन पे कितना का चार्ज आएगा, सॉरी हाँ ऑक्सीजन पे कितना का चार्ज आएगा, -2। -2 क्यों, अरे उसको तो ग्रीन वाला ही एक्स्ट्रा मिला ना, लेकिन कार्बन पे कितना का चार्ज आएगा, -4। बस। तो मतलब स्ट्रक्चर से भी डिटरमाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। स्ट्रक्चर से ही डिटरमिन किया जाता है, वही मैंने बोला, एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग से ही आया है एक्चुअली में। सर वो बट कोई एक्सटेंट तक होना चाहिए ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कोई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बाद ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, नहीं थोड़ा भी ज्यादा? नहीं, हाँ 2.1 थोड़ा भी बोला। ज्यादा है, थोड़ा भी ज्यादा है आप कर लोगे। बॉन्ड अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो आप इस प्रकार से डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ। CH4 का कितना था बताओ, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। कार्बन, तो हर बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, कम है ना, कार्बन -4 हो जाएगा, हाइड्रोजन +1। और हर एक एच पे कितना का आएगा, +1 +1। चलो पानी में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। हाँ F2O में सर F -2 हो जाएगा, O2+ हो जाएगा। अब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हो गया तो ये -1 हो गया, देखो यहाँ +2 हो गया, ठीक है। सर इस तो हर प्रकार एक बॉन्ड के हिसाब से बदलता है। इसीलिए हाइड्रोजन बोला केमिकल बॉन्डिंग से आता है ये ऑक्सीडेशन नंबर। सर मीथेन जो CH4 मीथेन जो है वो नॉन पोलर कोवैलेंट है कि पोलर कोवैलेंट है? देखो वैसे तो पोलैरिटी बहुत कम होता है तो नॉन पोलर ही बोलते हैं, बहुत कम पोलैरिटी है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। NH3 नाइट्रोजन ज्यादा, क्लियर है। खैर अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर पे तुमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग से आता है, बेसिक आइडिया ले लिए, बट देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं मतलब आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, छोटे मोटे पे तो लग जाता है, छोटे मोटे पे आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा तो एक एप्लीकेशन है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताना, ऑक्सीडेशन नंबर भी बता देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सर एक हाँ बोलो। सर आप एक ट्रांजिशन एलिमेंट का बता सकते हो? ट्रांस एलिमेंट का भी देख लो। Mn2O7 ऐसा होता है, बताओ कितना होगा, इस Mn पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सर पर फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं ना? सर वो कैसे होगा फिर? बहुत सारे, फिर MnO2 बना लो, MnO2 में कितना आएगा, +4 आ जाएगा। Mn2O7 है, इसमें +7 है, फिर तुम MnO2 लो, MnO2 में कितना आएगा, या रूल लगा लो 2 × -2 कितना होता है, -4, तो Mn पे कितना आएगा, +4। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, समझा। सर ऑक्सीजन के भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। देखो ना ऑक्सीजन का -2 है, +2 भी है, +1 भी आएगा। जैसे इसमें देखो कितना है, इसमें बताओ ऑक्सीजन का कितना है, ये पैरोक्स कितना बताओ, -1 होगा ना। इधर से मत तोड़ देना, इधर इस साइड तो ऑक्सीजन ही है ना,
इससे तो इलेक्ट्रॉन इक्वल छूटेगा ना, ये H ही से तोड़ेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे Br2 में कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? O के साथ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तो वहां से डिफरेंस ही नहीं है। Br2 में कितना है? 0। 0 0 0 और वेरिएबल हो सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, डिफरेंट कंपाउंड दे सकता हूँ मैं भी तुमको, CrO दूं, Cr2O3 दूं, और हाँ बोलो। सर अगर वो H2O2 में O की जगह F या कुछ होता जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ तब चेंज सर होता। ऑक्सीजन पे क्या होता, मतलब कोई चार्ज भी होता क्या? क्योंकि नहीं, जैसे ऑक्सीजन एक दे देता डिपेंड फ्लोरीन कर, को एंड हाँ जैसे डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे कि HOF है, बताओ ऑक्सीजन पे कितना होगा? हाइड्रोजन से एक -1। खींचेगा, हाइड्रोजन हाँ से एक खींचेगा तो -1, और फ्लोरीन ने वापस खींचा सर तो 0 0। ही हो गया ना। हाँ सर वही पूछ रहा था। तो अगर इक्वल अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो और भी देखो, CH2 Cl2 करो, बताओ कार्बन का कितना? कार्बन का 2 H को खींचने से कितना आएगा? -2 आएगा, और 2 क्लोरीन खींचने से कितना आएगा? +2, तो 0 हो गया ना। हाँ सर मतलब सर -1 Br +1 हो जाता है ना बोलो क्या डाउट है? सर? 0 सर मतलब Br -1 और +1। Br सर एक ही Br कर और गया। Br में इक्वली अट्रैक्टेड है ना, इसीलिए हाँ इसीलिए मतलब Br खींच रहा है तो ये दूसरा कुछ नहीं, उधर खींचेगा तो 0। डेफिनेशन क्या है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा लेगा ना, तो जो दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं है तो बीचों बीच जाएगा ना बॉन्ड। सर तो अगर ऐसे बदलते रहता है तो उसका निकल के क्या फायदा? आगे इनऑर्गेनिक में बहुत सारा फायदा होता है। अच्छा। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करने में, प्रिडिक्ट करने में। इनऑर्गेनिक के इतने सारे रिएक्शंस हैं, उनको आप प्रिडिक्ट करने में, कौन सा रिएक्शन कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सबके लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स बहुत हेल्पफुल है। मैथमेटिकल टेक्निक है जो आपको हेल्प करता है वो। ओके सर। सर और जब मर्क्यूरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो ऐसे Hg2O2 ऐसे क्यों करता है? बिकॉज Hg+ जो है हाइपर वो हमेशा डाइमराइज ही करता है। Hg+ डाइमराइजेस टू फॉर्म, ये Hg+ नाम का चीज रहता ही नहीं है। Hg+ हमेशा Hg2+ ही करता है। और ओके। ये भी बहुत सिंपल सा कारण होगा, Hg+ का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एक S में बैठा हुआ है, तो चाहेगा उसको निकाल के बॉन्ड बना ले। डी और ब्लॉक में आएगा ये ना, ये तो बहुत आगे का सवाल है। डाइमराइज में इनऑर्गेनिक का पैटर्न। तो बहुत आगे है, बट पूछ लियो तो ठीक है। अच्छा, जैसे CrO में कितना का ऑक्सीडेशन स्टेट? सर O पे -1, Cr पे +1। और इस पर माइनस सॉरी माइनस। इससे -2 है ना। हाँ चलो हाँ आगे सर बढ़ो, सॉरी। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ सर ये इलेक्ट्रो मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ये ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, बॉन्ड टूटा तो क्या होगा वैसे भी प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे नहीं का एक सर Br Hg में बॉन्ड टूटा तो दोनों में इक्वल जाएगा, और अगर C से CH तो और ये जो आपने फोर्थ डायग्राम बनाया है CH2 और Cl2 का, उसमें अगर H में टूटा तो फिर C के तरफ जाएगा, पर अगर Cl के बीच में टूटा तो Cl की तरफ जाएगा, वैसे भी। ठीक है। अब सर Hg डायमराइजेस टू फॉर्म Hg+1 और -1 होना चाहिए कि +1+1 ही है? नहीं, Hg2+ ना, Hg+ डाइमराइज करके Hg2+ बनाता है ना, ठीक है सर समझ। दो मिल करके ना। हाँ बोलो। सर चलो ठीक है। Cr2O3 नहीं आ रहा मुझे। हाँ, Cr2O3 का या तो स्ट्रक्चर्स नहीं करो या फिर आगे रूल करेंगे, हर एक ऑक्सीजन का -2 फिट कर दो, ये सब रूल्स हैं। तो 3 × -2 कितना होता है? -6। तो एक क्रोमियम पे कितना होना चाहिए ताकि ओवरऑल 0 हो जाए? +3। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर से कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर उसके लिए जानना पड़ेगा यार, स्ट्रक्चर तो केमिकल बॉन्डिंग से ही करेंगे, अभी के लिए उसको तो जानना ही पड़ेगा, उसको अभी के लिए छोड़ दो। नहीं सर, स्ट्रक्चर बनाकर भी नहीं आ रहा मुझे।
किसका? तो CR2O3 का है। बताता हूँ। लगाओ इसमें कितना? तो एक का माइनस होगा ना बीच वाला। नहीं सर, आ गया। ठीक है, चल आगे बढ़ो अब। हाँ सर। पर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें दो सेम एलिमेंट्स का अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? हाँ, बहुत सारे एक ही एलिमेंट के अलग ना। एक्सेप्शंस का सर अभी और हाँ भी सर। कुछ बचा है खत्म होने वाला है, अब खत्म करते हैं ना। सर। इसके बाद एक बार मतलब सारे एक्सेप्शंस का ऐसे टेबल या कुछ बना सकते हो, जो भी मतलब सारे उनमें ट्रेंड्स में एक्सेप्शंस हैं। लास्ट एप्लीकेशन है, देखो एसिडिक या बेसिक नेचर। देखो सिंपल सा बात है, मान लो अगर XOH टाइप का मॉलिक्यूल है, अगर ये एसिड की तरह बिहेव किया तो किस प्रकार टूटेगा? XO plus H. XO plus H XO माइनस और minus H+। plus H और अगर ये बेस की तरह बिहेव किया, X plus plus पानी OH में डाला, minus इसको पानी में डाला और ये बेस की तरह बिहेव किया और पानी में डाला, तो किसकी तरह? हाँ, तो किसकी तरह टूटेगा? plus plus OH minus OH minus. ठीक है, तो ये भी याद रखना, जनरल क्या होता है, फिर से इन जनरल तो बार बार बोलता हूँ केमिस्ट्री में, ठीक है ना, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, मोर पोलर बॉन्ड डिसोसिएट्स मोर इजिली इन वाटर। तो एक चीज बताओ कि अगर वो एसिड की तरह टूट रहा है तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए फॉर द मॉलिक्यूल फॉर XOH टू बिहेव एज एसिड? कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए बताओ? OH. The OH bond should be more polar because उस टाइप से टूट रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ, X का कि H का? H। ज्यादा पोलर होना चाहिए OH बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H ना। यस सर। सर वापस समझाना, ये वाला पार्ट नहीं समझा मुझे। देखो जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उस साइड से टूटता है। तो अगर कोई चीज एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब वो इस प्रकार टूटेगा, फर्स्ट रिएक्शन की तरह, XO माइनस और H+। हाँ सर। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड, ये चलो ये बॉन्ड, दिस शुड बी मोर पोलर। हाँ सर। और अगर ये ज्यादा पोलर है तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा होना चाहिए कि ऑक्सीजन और X में ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने का क्या मतलब है? H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कि X की ज्यादा होनी चाहिए? X की ज्यादा होगी, H की ज्यादा कम होनी होगी, चाहिए ना, positive है वो, हाँ। और H की कम होनी चाहिए। समझा? हाँ क्लियर है? समझ गया। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं ClOH, BrOH, ठीक है, ये सब आगे आएगा। इसका नाम याद है? HOCl को क्या बोलते हैं? HOCl इज नोन है, इसका स्ट्रक्चर मालूम है? ऐसा होता है। और ये हाँ, और ये एक बेस नहीं है, ये NaOH की तरह Na+ और OH- में नहीं टूटता है। कैसे टूटता है? H+ and OCl-। इसका नाम मालूम है?
Hypochlorous acid. हाइपोक्लोरस एसिड। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो पहले वाले में अपने चार्ज कैसे डिटरमाइन किया वापस बता सकते हो एकदम टॉप वाले में बॉन्ड बॉन्ड वाले में मतलब अगर पूरे क्रोमियम है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है कि क्रोमियम है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, टूटा तो मतलब ओ के पास दो हाँ, जाएगा ओ और के पास उधर -2 जाएगा, उधर से +2 आएगा और इस साइड से भी तो टूटेगा, इस दूसरे राइट हैंड साइड से। ठीक है, चलो अच्छा इधर देखो, अगर उसको बेस अरे एक मिनट प्रीवियस लेके जाऊँ। हाँ सर। हाइपोब्रोमस संजना, सेम काम, हाइपोब्रोमस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस। HOBr का नाम है हाइपोब्रोमस। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया। HOBr भी लिखना है तो लिख लो, हाइपोब्रोमस ऐसे। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर मान लो XOH को बेस की तरह बिहेव करना है तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए? एक्सो बॉन्ड मस्ट बी बोथ पोलर, तभी तो ये किसकी तरह टूटेगा, ये टूटेगा इस साइड से, X+ और OH-। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो भी वो X हाइड्रोजन लगा का हुआ है। तो एक्स का ज्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम। हाँ, तो उतना पोलर नहीं रहेगा ना, तो उस साइड से नहीं जितना टूटेगा। पोलर है उतना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है क्या ये टूटने का? हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं है, दैट इज सॉल्वेशन। उस साइड से जितना पानी क्या करेगा, जिस साइड से ज्यादा पोलैरिटी होगा, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। पानी पे खुद पोलैरिटी है, तो जिस साइड ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल रहता है ना, उस साइड ज्यादा वो अट्रैक्ट होता है। पानी में खुद क्या है, पोलैरिटी है, तो उसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये है, तो जिस साइड ज्यादा पोलैरिटी रहेगा उस साइड वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा और उस साइड से वो तोड़ता है। समझा? क्लियर है यहाँ तक? एक्सेप्शन नहीं है क्या सर इसमें? नहीं नहीं, एक्सेप्शन क्यों होगा इसमें? ठीक है, अच्छा इधर देखो, लास्ट में कितने एप्लीकेशन हो गए, लास्ट ये 5th एप्लीकेशन है क्या? ठीक है, जिन एलिमेंट्स का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब वो ज्यादा मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है? नॉन मेटालिक। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, और ऐसे भी बोल सकते हैं जिनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक ही है यार, ये तो ऑब्वियस बात है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन। याद रखना, बार बार लिखा रहा हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर आयोडीन है, फिर H है, फिर इतना तो कम से कम याद रखना है। सल्फर और क्लोरीन का सिमिलर है, सल्फर और कार्बन का।
कार्बन का यस, लेकिन सल्फर हल्का सा ज्यादा है, मतलब जो भी पहले लिख रहा हूँ ज्यादा ही है, ठीक है, इतना तो कम से कम याद रखना है। वैल्यूज पूछोगे तो इसका 4, इसका 3.5, नाइट्रोजन का 3, Values पूछ क्लोरीन सकते का हैं। भी 3 ही है। वैल्यूज पूछते नहीं है, बट थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का याद रखना, पूछते तो नहीं है जनरली 2.5 के करीब, ठीक है ना, जनरली थोड़ा सा आइडिया दे दिया। क्लियर है, इतना तो याद रखना। सर सीजियम का सबसे कम रहेगा। हाँ, सीजियम का बहुत कम रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो ये तो एप्लीकेशंस में हो गया, मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, और एलिमेंट विथ सर वैसे और, तो आई का भी 2.5 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ तो ये फिर से इसका याद रखना, वही वो से हल्का से लिखा दिया ना, आई का भी 2.5 ही है क्या, तो ये फैक्चुअल डेटा याद रखना, फैक्चुअल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। आई का 2 से ज्यादा होना चाहिए ना, किसका? आयोडीन का कार्बन से ज्यादा होना चाहिए ना। चेक करो तो डेटा में क्या है, किसी के पास है डेटा अभी, मेरे ख्याल से को देख लेते हाँ हैं। सर, बुकलेट के दोनों साथ का तो सेम है 2.5 है। दोनों का 2.5 है, ओके। आयोडीन और कार्बन पे फिर आयोडीन का इक्वल ही मान लो यार इन दोनों को, यस, इक्वल ही मान लो, ठीक है, आयोडीन का ही ज्यादा होगा थोड़ा। अच्छा, और मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बताओ एलिमेंट्स का। डिक्रीज। अच्छा, सर मेटालिक कैरेक्टर, सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सल्फर कार्बन और आयोडीन का वो सेम है ना। हाँ डेटा में तो वही दिया हुआ है ना, कार्बन सल्फर, हाँ 2.5 के करीब ही है ऑलमोस्ट। तो ये डेटा वाइज याद रखना पड़ेगा, तुम उसको कुछ सर हमको experiment- वैल्यूज भी याद रखना। नहीं 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 याद रखना यार, ऐसे ही दिखा दिया, कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, नहीं पूछते हैं, वैल्यूज नहीं पूछेंगे। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। चलो हो गया, अब लास्ट अब कर लेते हैं। सर वो आपने सी और आई के बीच में क्या साइन बना है? इक्वली लग रहा है, दोनों 2.5 है, लेकिन जनरली ज्यादातर तो कोई रिएक्शन है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आयोडीन का ही ज्यादा है कार्बन से, ठीक है, इक्वल लगा दिया, इक्वल साइन लगा दिया, लेकिन हल्का सा ज्यादा किसको रखना, आयोडीन को ही रखना। चलो आगे बढ़ो आप। सर एक मिनट। हाँ सर वो सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट, सल्फर से ज्यादा आयोडीन का दिखा रहा था। हाँ तो बोला तो, सल्फर से ज्यादा आयोडीन, यस सर, चेक किया। पीरियोडिक टेबल में, ये पॉलिंग स्केल पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, कहाँ पर, गूगल में देखा था क्या? यस सर। सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे क्या? बस एक आखिरी लाइन बाकी है। देख लो। डन सर। देखो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फाइनल डेटा खोज के बताता हूँ, इसको बिल्कुल खत्म करने दो मुझे बस एक बार, लास्ट है ये, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, जब भी जल्दी कोई, 4 प्लस हो रहा है। हाँ व्हेन अ गैसियस कटायन या गैसियस अनायन, ये लास्ट है, इसको देख लो। जब भी कोई गैसियस कटायन या गैसियस अनायन इंटरैक्ट्स विद वाटर, सर लैटिस एनर्जी में हाँ वैसा ही है ये ला, लैटिस एनर्जी तो आगे करते हैं। तो एक चीज बताना, हाइड्रेटेड कटायन या फिर हाइड्रेटेड अनायन इज फॉर्म, ये समझते हैं इसका क्या बोला, जो बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, इस एनर्जी जो रिलीज हुआ इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
सर ठीक है। गैसियस हटाए ना, गैसियस एनायन ऐसे ही रख दिया कि कुछ रीजन था उसके भी हम। नहीं, गैसेस के एक रेफरेंस को मान लिया गया तो गैसेस ही मान लिया, ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, किसी एक को तो रेफरेंस मानना था। M प्लस गैस पानी में जाते ही क्या किया ये, M प्लस एक्वस। तो बेसिकली M प्लस को चारों तरफ से कौन घेर लिया, M प्लस को चारों तरफ से कौन घेरेगा, पानी घेर लेगा। पानी का कौन सा पार्ट घेरेगा, पानी सर का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला, यस वो ऑक्सीजन। अच्छा है। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको जो प्रोसेस को जो घेरेगा, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। और इसी प्रोसेस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और सिमिलरली अगर अनायन होगा तो सर H प्लस हाइड्रोजन। तो एक्स ऐसे दिखाते हैं, एक्स माइनस एक्वस लिखते हैं। एक्वस सिंबल का मतलब ये हाइड्रेटेड है, सराउंडेड बाय वाटर। हाँ वाटर, यस दिस इज हाइड्रेटेड, दिस इज सिंबल। तो ये भी सिंपल है, एक्स माइनस को चारों तरफ से पानी घेर लेगा। एग्जांपल दो ना। सर तो पर सिंपल एनर्जी क्यों रिलीज होती है? सिंपल सा चीज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है, पॉजिटिव चार्ज तो यही चाहता है ना मेरे तरफ नेगेटिव आए। तो ऑक्सीजन पर पोलैरिटी है, नेगेटिव चार्ज को चारों तरफ से घेरेगा तो स्टेबल हो गया ना। स्टेबल हो गया तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्लियर है। यस सर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस वो सराउंड कर रहा है ना। हाँ यस यस यस, रिएक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट उसको सराउंड कर रहा है। सर तो फिर तो ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो गया कि सडनली क्यों? एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्यों एनर्जी, रिएक्शन ही नहीं हुआ ना सर, और फिर भी तो एनर्जी उससे क्या रिलीज। होना चाहिए, एनर्जी रिएक्शन का होना क्यों जरूरी है कि एनर्जी, ये जो है तुम्हारा वो, ये जो नेगेटिव चार्ज जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरी तरह से ये सारे H प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हर H प्लस को थोड़े थोड़े लोड को शेयर कर रहा है। तो एनर्जी क्यों कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो क्या चाहेगा, वो तो चाहेगा ना कि मेरे तरफ पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आए। हाँ सर नेगेटिव तो अट्रैक्शन। यही चाहता है, अट्रैक्शन करना चाहता है, तो और स्टेबल हो रहा है ना। ठीक है। लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होगा ना हाइड्रेशन एनर्जी, छोटा होगा थोड़ा वैल्यू उसका। अब छोटा और बड़ा तो एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन अब जैसा भी हम लोग करेंगे किस किस फैक्टर्स पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है। कोई कोई आयंस के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है, जैसे F माइनस का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। ओके सर एक मिनट, लास्ट हो गया सर। तो उसको थर्मोडायनेमिक्स में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, एंथैल्पी टर्म तो आएगा ही, मैंने पहले बताया था। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज एंथैल्पी चेंज दैट accompanies one mole of the when 1 mole of gaseous ion is dissolved in water। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे आता है, आपसे कभी पूछेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, आपको ये जानना है। चार्ज का साइज क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, देखो क्या होता है पहला फैक्टर। देखो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ गैसियस अनायन, साइज ऑफ आयन। साइज जितना बढ़ेगा, बताओ क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो।
हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। क्यों सर? सिंपल सा चीज है यार, तुम अगर एक फिजिकली सोचो, तुम +1 का चार्ज छोटे से वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो और वही +1 का चार्ज को तुम ज्यादा बड़े से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किए हो, तो किस केस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है? फर्स्ट वाले केस में। और साइंस में जो ये क्या बोलते हैं, पावर या ताकत जो इसको बोलना है हिंदी में, इसका मैथमेटिकल रूप कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वही चार्ज को एक एनर्जी समझ लो, दैट एनर्जी इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। सो इसका जो पुलिंग पावर होगा बहुत ज्यादा होगा। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल, और इसमें थोड़ा कम होगा। जैसे एग्जांपल कोई पूछेगा Li+ का ज्यादा होता है कि Cesium+ का, तो आंसर Li+ का बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, बिकॉज Li+ का साइज छोटा है। और दूसरा फैक्टर सर हाँ बोलो सर, पी बाई रेशियो से भी डिटरमिन हो सकता है। हाँ वही लास्ट में बताऊंगा। चार्ज ऑन एन आयन, और ये तो सिंपल सा लॉजिकल फैक्टर है। चार्ज ऑन आयन बढ़ेगा तो क्या होगा? तो पी बाई रेशियो है ना। हाँ बढ़ेगा उसी दोनों को बाद में लिखूंगा। चार्ज ऑन आयन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो ठीक ही है, ऑब्वियस बात है। ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल को खींचेगा अपनी तरफ, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ही। तो इन शॉर्ट हाइड्रेशन एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। कौन सा? दोनों को क्लब किया जाए तो किन दोनों फैक्टर्स पे, किस रेशियो पर? चार्ज बाय साइज रेशियो, इस रेशियो पर डिपेंड करता है। तुम ज्यादा से ज्यादा इस रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाओ और साइज छोटा कर दो। हाँ, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। एक बार फिर से बता सकते हैं कि साइज ऑफ आयन अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। साइज ऑफ आयन बढ़ने का मतलब है कि आपने उसी एनर्जी को ज्यादा स्पेस में फैला दिया गया है, ज्यादा आपने उसको फैलने का मौका दे दिया है। ज्यादा फैलने का मौका दे दिया है तो क्या होगा? उसके अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेलो सर। हाँ बोलो सर, कोई नेगेटिव आयन पे अगर हम लोग चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज भी तो इंक्रीज होगा ना सर? एंड फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो साइज भी तो इंक्रीज होगा ना? अगर कोई, हाँ तो इसीलिए ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर चार्ज ही रहता है हमेशा। साइज इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो साइज कम होगा ना, कि रिपल्शन इनवर्स होगा, अट्रैक्शन इनवर्स होगा न्यूक्लियस की तरफ। नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो साइज बढ़ेगा, बट ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर चार्ज ही रहता है मोस्टली। सब कुछ समझा है। अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब कम होगा ना साइज। नहीं, हमने देखा था ना अभी, साइज ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ना, रिपल्शन भी बढ़ता है। हाँ वैसे भी हाँ। लेकिन तो मतलब अगर आयन पे चार्ज बढ़ा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसका टोटल इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया ना। हाँ, लेकिन जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना नहीं है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता जाता है साइज। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर एक मिनट सर लेकिन इवेंचुअली कभी तो रिएक्ट कर सकता है ना जो हाँ आयन। करता ही है, जब बहुत ज्यादा कर जाएगा तब तो खींच करके पानी के साथ मॉलिक्यूल ही बना लेगा। हाँ कर सकता है, ये देखेंगे ये करता है। Na+ नहीं करता है, Na+ आराम से पानी में रहता है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, Na+ ही सराउंडेड रहता है। Cl- नहीं करता है। बट आप हाइड्राइड आयन को छोड़ के दे दो पानी में, हाइड्राइड आयन को अगर छोड़ोगे H- को पानी में, तो पानी को खींच करके बोलेगा तुम मेरे साथ बॉन्डी बना लो। तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करने आ रहे हो? और वो पानी से H+ पूरा खींच करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जहां पर इतना ताकतवर हो जाए कि वो पानी के साथ रिएक्शन ही करना स्टार्ट कर दे। दिस कैन बी हाईली पॉसिबल। सर चार्ज का फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है ना साइज के फैक्टर से। हाँ यस, जनरली वही हमेशा होता है, चार्ज फैक्टर डोमिनेंट। जैसे मुझे बताओ हाइड्रेशन एनर्जी
सर पर डाउनर ग्रुप तो साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा ना, बिकॉज सर डाउनर ग्रुप तो साइज बहुत ये तो रैपिडली। न्यूट्रल के केस में ना, न्यूट्रल केस में ना, ओके सर। न्यूट्रल केस बोल रहा हूँ ना। बताओ किसका ज्यादा होगा? लिख सकता हूँ? हाँ सर हाँ। इससे बताओ किसका ज्यादा होगा? क्या सर? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे चार्ज तो सब पे सेम ही है, तो साइज सर देख लो, साइज छोटा पे साइज देखेंगे का। ना फिर। हाँ साइज देखेंगे, साइज छोटा किसका है? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, बताओ इसका। लिथियम प्लस। देखो कोई डाउट? ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें देख लो। अच्छा एक ये अलग से देख लो, ये लिखा दे रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे हम लोग, अभी मैं बस लिखा दे रहा हूँ। कुछ चीजें अब लेट अस लीव दैट टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? कहीं कहीं किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्यूब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में करता है, विल लुक एट टू दैट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अभी समझ में नहीं आया, मैं समझाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस एक्स्ट्रा में लिखा दे रहा हूँ बस। केमिकल बॉन्डिंग पे आएगा तो हम लोग करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, तो रीजन बाद में, जैसे एग्जांपल देख लो कहाँ कहाँ आता है। जैसे कि अगर तुम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम देखोगे ना, तो आगे जाकर के देखोगे थैलियम तक आते आते +1 स्टेट इज मोर स्टेबल देन थैलियम का +3 स्टेट। सिमिलरली यहाँ पर अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ आता है ना, तो बिस्मथ का जानते हो कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल देखे गए हैं बिस्मथ के +5 से। तो BI क्या है? बिस्मथ। ठीक है, ये सब सर तो याद ये रखना। एक्सेप्शंस है। नहीं, एक्सेप्शंस का लॉजिक रीजन है, मतलब यस विल गो इनटू केमिकल बॉन्डिंग तो वहां करेंगे। ये ऐसे तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग में ही कराना चाहिए, बोलोगे सर यहाँ क्यों करा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस बुकलेट में दिए हुए हैं, जबकि उनको देना चाहिए था केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन चूंकि वो लोग पीरियोडिक टेबल में दे सर चुके आप हैं। बाद में करवा देना वो सवाल। हाँ तो मैं उसको करा दूंगा, मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल्स में जाऊंगा, बस इसीलिए आप मुझे। बता देना कौन से क्वेश्चन सर नेक्स्ट हाँ लेक्चर से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। हाँ बताता हूँ क्या होगा। जैसे अभी इसको देख लेते बस, जैसे ग्रुप 14 में भी लेड का भी जानते हो, +2 स्टेट जो होता है ना बहुत स्टेबल होता है +4 स्टेट से। सर अभी तो इस साल का सिलेबस हो गया ना। हाँ मैंने तो कर दिया, मैंने तो बोला ही था खत्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो +2 स्टेट ज्यादा इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों होता है, क्यों इन्हीं में लाई करता है, कुछ फेमस एग्जांपल्स अभी के लिए याद रख लेना। SN+4 का लेकिन जानते हो ज्यादा स्टेबल +2 होता है। जैसे जैसे आप जाते हो, आप जैसे भी किसी ग्रुप में जा रहे होते हैं ना, तो धीरे धीरे होता क्या है, कार्बन का +4 ज्यादा स्टेबल होता है, सिलिकॉन का भी +4 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन +2 धीरे धीरे डोमिनेंस शो करता है। ऐसे समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसे ग्रुप 14 शो किया,
तो +4 कार्बन जैसे मान लो +4 के मैक्सिमम बनाता है, +2 बनाता ही नहीं है। सिलिकॉन का +4 80 बनाए, +2 वाले कम से कम मान लो 20 बनाया। जर्मेनियम भी +4 60 बनाया, ठीक है, और +2 वाले 40 बनाया। टिन तक आते आते रखो 55 45, लेकिन लेड तक आते आते +2 पूरा का पूरा डोमिनेट हो जाता है। तो ये बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ते रहती है। इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? ये 3 हाँ सर। चीजें याद रखना। इनिशियली प्लस तो चैप्टर कितनी? खत्म। नहीं अभी बता रहा हूँ, चैप्टर भी खत्म। तो मतलब इनिशियली +4 डोमिनेट करता है, फिर बाद में +2 का डोमिनेंस बढ़ता है, तो हाँ ऐसे ना। बढ़ता है, हाँ जैसे सिमिलरली ग्रुप 13 में इनिशियली +3 करता है। बोरॉन के मैक्सिमम +3 ही है। एल्यूमिनियम के तुम +1 देखे भी नहीं होंगे, एल्यूमिनियम का +1 सुने भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम का +3 सुने हो, AlCl3 AlF3 +1। लेकिन नीचे जाकर देखो थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सर ये एक्सपेरिमेंटल है ना? हाँ वैसे तो एक्सपेरिमेंटल तो है, लेकिन इसका रीजन भी है, जो रीजन विल बी कमिंग इनटू दिस। क्लियर है? अच्छा एक और चीज याद रख लेना, ये सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो मुझे एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग में कराना है, बट बुकलेट में इसलिए दे रहा हूँ। केमिकल हायर बॉन्डिंग में करवा दे रहा है। हाँ मैं करा दूंगा, लेकिन चूंकि बुकलेट में दिया हुआ है तो मैं कराऊंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा दूंगा। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द एसिडिटी। ये भी एक याद रखना। वो सब क्लोरीन डेरिवेटिव का बताइए। हाँ जैसे मान लो, पहले तो कुछ आपको मालूम होने चाहिए, न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कौन कौन आते हैं? सर आप एक बार 11th पेज पे आते हो, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है। देखो हाँ सर, ओके थैंक यू। ठीक है। अच्छा न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कौन आते हैं याद रखना, CO NO और N2। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब इनका कोई भी रिएक्शन नो इफेक्ट विथ वाटर, ठीक है ना, नो इफेक्ट। कुछ होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं? एसिड हाँ, फॉर्म। ये पानी में जाते ही क्या बनाते हैं? एसिड। एसिड्स बनाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल मालूम है? सर कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2O7, कार्बन डाइऑक्साइड, P4O10, सल्फर, SO3, SO2, N2O5, NO2। ठीक है सर। एसिडिक, जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स के नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। जैसे ऐसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते रहेगा। इसमें भी कैसे क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे दे देगा, आपको दे देगा N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना, स्ट्रक्चर्स में करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, +1 का स्टेट है ऑक्सीडेशन। मालूम है कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन पे कितना पुट कर दो? -2, तो 2 × +1 +2। यहाँ कितना पुट कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। यहाँ कितना? तो किस पे सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ? +5। तो इसी ये एसिडिटी सबसे ज्यादा। कभी कभी ऐसा ही पूछता है, MnO, MnO2, Mn2O7। बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन हाई एसिडिक कौन? MnO पे कितना का ऑक्सीडेशन स्टेट? Mn2O7 प्लस इस पे कितना का स्टेट? +4। इस पे कितना का? सर हम क्या लाइक MnO2 हम कैसे डिसाइड करेंगे वेदर O? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी पर -2 डालोगे ना। Yes. ठीक है, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका कैलकुलेट करते हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर जो कॉमन, हाँ कॉमन इन द सेंस ऑक्सीजन का तो फिक्स कर ही देता है -2। क्या रहे थे बताओ?
इनमें बताओ क्या होगा, +2 ये ठीक है। और कुछ होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स पानी के साथ जाके क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल बेसिक सर ये सब एसिड बेसिस सॉल्ट में Na2O, K2O, CaO, ठीक है, और जनरली फॉर्म बाय जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स। मेटल के ऑक्साइड्स। एक अमोनिया का भी होता है। यस देखिए अमोनिया का ऑक्साइड, नहीं अमोनिया का ऑक्साइड कहाँ हुआ था, अमोनिया का हाँ तो NH3 बनाएगा डायरेक्टली। हाँ स्क्रीनशॉट लो। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। बेसिक होगा। जैसे और भी देख लो बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल में आते हैं, FeO भी आता है, Fe2O3 आता है, लिखते जाओ ठीक है। इसमें एग्जांपल में ऐड कर लेना SiO2 भी ऐड कर लेना एसिडिक ऑक्साइड में। चलो आगे बढ़ो। नहीं सर इसको कोई स्लाइड नहीं देखना है ना। हाँ भविन होने वाला है, बस हो गया, बस एक दो सर एम्फो इसमें आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। जो ज्यादा मेटालिक होगा उसका ज्यादा, जैसे सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटालिक है, डाउन द ग्रुप मेटालिक एटम बढ़ता है ना, तो Na2 और K2 में ज्यादा एसिडिक बेसिक कौन होगा, K2। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो समझ लेना कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है। अरे अराउंड द पीरियड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है ना। तो आगे बढ़ूं। सर ये हटा सब रहा हम हूँ। लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आएगा ना। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अलग चैप्टर में भी आएगा नहीं? वैसे वह अलग से, वो तो 10th ही में था, 11th में ऐसा कुछ नहीं। 11th में तो एक जनरल आइडिया ले लिए हो और आगे जा करके मतलब कर लेंगे। यानी 10th में तो कर ही चुके होगे ये सब, तो इसीलिए ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। आईटी में पर्टिकुलरली कोई ऐसा चैप्टर करके बताता नहीं है एसिड बेस सॉल्ट, मतलब वो एक्सज्यूम करता है कि उतना करके आया है बच्चा 10th में। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 12th हाँ ये सर कर लियो ना। हाँ चलो लास्ट एक लिख लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं? एल्यूमिनियम जिंक एल्यूमिनियम जिंक एल्यूमिनियम लेड हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद Both acid and bases. as well as bases, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो ये सब कौन कौन है, आगे आप Al2O3 करोगे BO, Al2O3, ZNO, लेड का भी है ना। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कहाँ आता है? नहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कोई ऐसा कुछ नहीं है ट्रेंड, ये अलग से कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि Al2O3 HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, AlCl3 बनाता है, लेकिन वही बेस के साथ मालूम है क्या बनाता है? हाँ सर NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनियम। सोडियम मेटाएल्यूमिनियम तो ये सब चीजें याद रखना, यूज में आता है आगे जाकर, ठीक है ना। सर V मतलब वेनेडियम। हाँ वेनेडियम। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स तो बता ही दिया, कौन कौन से 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, एकदम याद रखना कौन कौन से। सर का CO NO और N2O। तो आपने लिखा है पहले। हाँ NO N2, वो याद ही रखना, ठीक है। वो ना एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना बेस। सर वो जो आपने एग्जांपल्स में सेकंड लास्ट एग्जांपल कौन सा है? Ga2O3 गैलियम, अच्छा गैलियम। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
सर Na2AlO2 होता है ना? नहीं NaAlO2। चलो बताओ अब क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से क्या करना है? चैप्टर तो खत्म है, बताओ क्या करना है सर तुमको next आपने बोला था सारे एक्सेप्शन लिखा दोगे 1-2 पेज में, फिर वही हाँ पढ़ना है तो मेरे को। हाँ तो एक बार मुझे वो प्रिपेयर करने दो ना ताकि छूटे ना। सर Next रिया class भेज दूंगा। सर क्या करवा दोगे इंट्रोडक्शन? वही वो जो बोला था एक्सेप्शन ही देखना है एक बार, लेकिन बुकलेट एक बार सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्लास पहले बताओ क्या करना है। पूरा रिवाइज बुकलेट केमिकल अटेम्प्ट कर लें। बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करेगी एक क्लास, तुम लोग को होमवर्क डिस्कशन कराना स्टार्ट कर दें। सर वो हाँ सर, होमवर्क होमवर्क कभी डिस्कशन ले करवा लो दो। ना फुल सर, डिस्कशन। होमवर्क भी ले हाँ लो। सर। होमवर्क डिस्कशन वीक में कभी ले लो। होमवर्क डिस्कशन वीक में और या फिर केमिकल बॉन्डिंग से संडे। स्टार्ट करें पक्का। हाँ सर, सर हाँ या सर तो सर। फिर केमिकल बॉन्ड सर या तो पिछले चैप्टर्स का रिवाइज करवा सकते हैं। एटॉमिक सर से वो थोड़े नहीं हार्ड चाहिए वाले सर। क्वेश्चंस करवा दूंगा। सर रिवीजन बहुत कर लिया ये सर सर पहले। या तो रिवीजन बहुत नहीं करे चाहिए। रिवीजन, रिवीजन की 3 जरूरत पूरे नहीं है उन क्लासेस चैप्टर्स करा की। है। आप पीरियोडिक का करवा दो सिर्फ, एक्सेप्शन वाला। ठीक है सर वो एक्सेप्शन तो आधे घंटे में हो जाएगा ठीक है, एक क्लास एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास। हाँ प्रतीक, आज के लिए तो लेक्चर ओवर है क्योंकि हो गया खत्म। एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास एक बार पूरा बुकलेट करके आना। एक बार मेरे साथ बुकलेट कर लोगे तो क्या ही अच्छा होगा ना। पीरियोडिक मैं कुछ प्रॉपर्टी। हाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक हाँ क्लास दे सर, देते हैं ना, हो तो गया है क्या, अब इतना अब हम लोग करें। हाँ सर, सर एक और हाँ क्लास ऐसा दे भी देना कर सकते हैं एक्सेप्शन सर। सर नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक का मॉड्यूल, उसके बाद मोल कंसेप्ट का, फिर एटॉमिक, ऐसा भी कर सकते हैं ना। सर देखो एटॉमिक और मोल कितना करेंगे सर? एक कितना मैंने करोगे वही यार। किया है। हाँ मैं तो अब बोलूंगा, देखो मैं एक दिन दे रहा हूँ बस पीरियोडिक को, बिकॉज टेस्ट आ रहा है तुम लोग का, तो केमिस्ट्री वैसे भी बहुत कर चुकी हो, तो क्यों ना एक बार टारगेट बना करके पीरियोडिक का पूरा कर लो। देख ले मेरे साथ भी कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बुकलेट के कुछ डाउट्स, डिस्कशंस एक वीक देने से क्या चल जाएगा। सर कुछ तो बड़ा फिर तो काम सर करना वीके जैसा की भी मैं भेजता हूँ पीडीएफ, या हो गए पीडीएफ, उससे भी करवा देना थोड़े क्वेश्चन। हाँ थोड़े बहुत करा दूंगा कुछ अच्छे। तुम लोग भी अपने डाउट्स, मतलब तुम लोग इस वीक क्या करो, तुम लोग इस वीक पूरा का पूरा मेक इट श्योर कि तुम लोग पूरा इस वीक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के मॉड्यूल खत्म कर पाओ। ट्राई करो ना खत्म करने का, जितना भी हो जाए कर खत्म करते हैं। हाँ सर। एक वीक दूंगा, उसके बाद डाउट अपना नॉर्मल करेंगे। नहीं अलग से नहीं रखेंगे रोहन, इस वीक संडे रखते हैं और उसके बाद हम लोग फिर संडे नहीं रखेंगे, विल स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग, उसका वीक में कभी रख देंगे। ठीक है सर एक वीक मेरे साथ भी कर लो ना, ज्यादा बेटर है ना, मेरे साथ भी कर लो एक वीक, क्या है। तो हम मतलब लोग 3 चैप्टर तो खत्म कर ही चुके हैं, सर कैन 3 वी चैप्टर तो तो खत्म आप कर ही चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर वीक के बीच। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट संडे हम लोग डाउट देखेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे। वी आर ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। डाउट लेक्चर तो फिर मतलब उसमें हम केमिकल नहीं बॉन्डिंग डाउट लेक्चर, और सर आप और क्वेश्चन भी दोगे ना अलग अलग हाँ वही बोल रहे हैं, और क्वेश्चन भी दे दूंगा डिफिकल्ट ना, अच्छे से तुम क्वेश्चन, लोग को दे दूंगा, तो मैं भी पूरा प्रिपेयर क्लास कर फिर लूंगा। पीरियोडिक का ही होगा, फिर खत्म हो पीरियोडिक जाएगा ना। प्रॉपर्टीज का हो जाएगा।